आज अपन समझते हैं एम कनेक्ट से लॉगिन कैसे करते हैं। और तो अपन सबसे पहले नीड एनालिसिस में डिटेल डालने के बाद, बेसिक डिटेल डालने के बाद इसको प्रोसीड टू बाई करते हैं। और फिर जो विंडो अपने को दिखाई देगी तो अपन इसको दो वीडियो के माध्यम से समझते हैं, एक तो वीडियो और दूसरा स्क्रीनशॉट। तो आइए अपन देखते हैं। इसको हमने किया प्रोसीड टू बाई, और ये प्रोसीड टू बाई करने के बाद अपन पहुंचते हैं नेक्स्ट विंडो पे, जहाँ पे और यहाँ तक पहुंचने से पहले हम ये पूरा नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल अपन डाल चुके हैं पहले ही। तो ये विंडो आई अपने को। यहाँ पे ये देखेंगे कि ये पूरा नाम, मिस्टर, जो भी मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पॉलिसी, कौन सा प्लान लिए हैं और कितने साल पे करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे सम एश्योर्ड क्या है इसका दिखता है। इसको करते हैं प्रोसीड। अब प्रोसीड के बाद अपने को ये पूरी डिटेल दिखती है। अपने को इसको पहले पूरा चेक करना है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। अगर होता है तो उसको नए तरीके से सही करिए और फिर करिए। और यहाँ पे ये डिटेल पूरी दिखती है, कितने साल तक, यहाँ पे देखें कितने साल तक अपने को क्या अमाउंट पे करना है। इसके बाद अपने को आएगा यहाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन। तो दो वो रहती है, एक तो रहता है जिसका प्रपोजल लॉगिन हो रहा है, दूसरा एडवाइज़र का। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल रहती है। डिटेल में अपने को ये पूरा मैरिज स्टेटस क्या है, केवाईसी यहाँ पे क्या है, फादर नेम, सारा डिटेल रहता है। फॉर्म 16 के लिए रहता है, ये 60 के लिए रहता है, या पैन कार्ड की डिटेल रहती है। और इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल रहती है। बैंक डिटेल में अपने को IFSC कोड, अकाउंट नंबर डालना रहता है। फिर नॉमिनी डिटेल रहती है यहाँ, और नॉमिनी को कितने % यहाँ शेयर रहेगा। इसके बाद अपन सेव करके प्रोसीड करते हैं। इसके बाद इस विंडो में मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। तो मेडिकल की तमाम तरीके की पूरी डिटेल यहाँ एस नो में रहती है। अगर नो रहता है तो उसकी डिटेल नहीं, अगर यस रहता है उसके बारे में पूरी डिटेल भरनी रहती है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री भी रहती है कि कुछ लोगों को आनुवांशिक वो रहता है, तो इस कारण से फैमिली डिटेल भी मांगी जाती है। और फिर अपन इसको सेव करके प्रोसीड करते हैं। और फिर ये देख रहे हैं अपन स्क्रीन। फिर इसके बाद अगर कहीं पे कुछ छूटा है तो फिर नए तरीके से इसको अपन यहाँ देखते हैं पूरा डिटेल। फिर से पूरा डिटेल देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। अब इसके बाद यहाँ ये देखते जाएंगे। यहाँ पूरी ये रेडियो बटन के साथ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। इसको ये रहता है कि आप पहले से आपके पास कोई प्रपोज़ल तो नहीं है और प्रपोज़ल के रिलेटिव तो नहीं है। ये सारी डिटेल यहाँ पे फुलफिल रहती है। इसके बाद एक ये विंडो आती है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों से रहता है। और इसको आप चेक करके और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पे सिग्नेचर रहता है। सिग्नेचर के बाद आता है पे का ऑप्शन कि पेमेंट किस मोड से करना। पेमेंट के बहुत सारे मोड होते हैं, और ऐसा करके ये हमारा जैसे कुछ अगर डिटेल और कमी रहती है तो उसके लिए फिर आता है, और बाकी डिटेल डालनी रहती है। और अपन इसको समझते हैं एक और भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से, एक और विंडो के माध्यम। फ्रेंड्स, हम फाइनली यहाँ पे लॉगिन किए हैं, और एक देखिए अपन बेसिक डिटेल जो भी मांगता है अपन यहाँ पे, ये अपन यहाँ पे डाले हुए हैं। मैं क्रमशः आगे करते जा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे फ़ोटो डाला, यहाँ पूरा वो डिटेल डाली उनकी, पिताजी का नाम, यहाँ पे KYC किए, ये सोर्स ऑफ इनकम डाले, पैन कार्ड नंबर डाले, और ये पूरा यहाँ पे एड्रेस आया। यहाँ नॉमिनी डिटेल, और फिर नॉमिनी अगर 18 साल से कम है तो अपॉइंटी डिटेल, देन बैंक अकाउंट डिटेल, और यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल, फिर अपॉइंटी सिग्नेचर,
और ये हेल्थ संबंधी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं। यह हाइट वेट है और ये है कि यहाँ पे सारे चीज़ पूछता है, कैंसर, डायबिटीज़ और जॉइंट्स, किडनी के लिए और लंग्स के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए, ब्रेन संबंधित के लिए, ब्लड और मेडिकल हिस्ट्री पूछता है। और अपन इसको अब करते हैं प्रोसीड। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूछता है यहाँ की कि क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं। हेल्थ कैसा है उनका, और ये टर्म्स एंड कंडीशन है पूरी, इसके एक्सेप्ट करके अपन ये करते हैं। अभी आता है यहाँ पे सिग्नेचर के लिए। तो ये हम फाइनल पहुंच गए हैं सिग्नेचर के पास तक। सिग्नेचर के बाद पेमेंट का ऑप्शन रहता है, उसमें पेमेंट बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। मोड ओके, थैंक यू।